उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले मदरसों को संचालित करने के लिए एक एक्ट है, यानी कानूनी शक्ल का नियम है, जिसका नाम है यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, जिसके अंतर्गत यूपी में मदरसों को संचालित किया जाता है। कुछ समय पहले इस एक्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया था, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फाइनल फैसला सुना दिया है, जिसको लेकर सूबे में इस बात की खुसफुसाहट तेज हो गई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मदरसों के पक्ष में है और कितना उनके खिलाफ है अथवा उनके पक्ष में कितने हद तक है। लेकिन जिस यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी जा रही है और कोर्ट अपने अपने फैसले सुना रही हैं, वो एक्ट आखिर है क्या और किसने इसे यूपी में लागू किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध या अवैध होने पर किन किन शर्तों के साथ फैसला सुनाया है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश पर क्या फैसला सुनाया है और उसमें क्या क्या शर्तें रखी हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आखिर जिस यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की चर्चा इस समय जोरों से हो रही है, वो आखिर है क्या और इसे कब यूपी में लागू किया गया था और साथ ही इस पर क्या क्या बवाल मचा हुआ है। इस मामले की तह तक जाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा आज से लगभग 20 साल पहले के समय में, जब सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी यूपी के मुख्यमंत्री थे और सूबे में सपा की सरकार थी। साल था 2004। उस समय सूबे की मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार ने सूबे में यानी कि यूपी में मुसलमानों की शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम विधानसभा में पेश किया और फिर उसे पास कराकर यूपी में नया कानून बनाया। यह अधिनियम था यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004, जिसे विधानसभा में पास करवाकर कानूनी अमली जामा पहनाया गया और इसी कानून के अंतर्गत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इस कानून के जरिए मदरसे में अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, दर्शन आदि विषयों को परिभाषित किया गया और उनके सिलेबस भी तैयार किए गए। मूलतः इस कानून का उद्देश्य था मदरसे की शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप देना, ताकि मदरसों की शैक्षिक गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा मिल सके और इसके अलावा यहां धार्मिक और सांस्कृतिक अध्ययन के साथ आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से इसे लागू किया था। यानी कि पूरी तरीके से मुसलमानों की शिक्षा पर इसमें फोकस किया गया था। इसके साथ ही साथ मदरसा बोर्ड में चेयरमैन से लेकर सदस्य तक सिर्फ एक ही धर्म यानी इस्लाम से संबंध रखने वाले मुसलमानों को ही रखा गया और इस कानून यानी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के अंतर्गत ही बनाया गया उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड, जो यूपी में संचालित होने वाले मदरसों को मान्यता देने का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुलायम सरकार में पारित किए गए, लागू किए गए और उसके बाद उसी के अंतर्गत आगे भी चलाए गए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के खिलाफ साल 2012 में पहली बार याचिका दायर की गई थी। उस समय यह याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल किया था। इसके बाद फिर साल 2014 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज ने भी इस कानून को लेकर याचिका दायर की थी। वहीं इसके बाद साल 2019 में भी सूबे की राजधानी लखनऊ के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने भी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लेकर याचिका दायर की थी। इसके बाद फिर साल 2020 आता है, जिसमें रैजुल मुस्तफा नामक एक शख्स ने मुलायम सरकार के कार्यकाल में पारित किए गए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लेकर 2 याचिकाएं दाखिल की थी और फिर साल 2023 में अंशुमान सिंह राठौर नामक व्यक्ति ने भी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लेकर एक याचिका दायर की और खास बात यह है कि सभी मामलों अथवा याचिकाओं का नेचर एक ही था, यानी सभी जो याचिकाएं थी वो इस एक्ट के खिलाफ थी।
सभी ने एक्ट को रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लेकर धार्मिक शिक्षा से समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है। वहीं 22 मार्च 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने साल 2023 में दायर की गई याचिका पर 86 पन्नों का एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और साथ ही यूपी सरकार को स्कीम बनाकर मदरसों के बच्चों को यानी मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का आदेश भी दे दिया था। लेकिन हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दरअसल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस समय अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस मामले में उन्होंने फाइनली यानी सुप्रीम कोर्ट ने अंततः अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को लेकर असंवैधानिक घोषित किए जाने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगाते हुए इस एक्ट की वैधता बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। यानी सूबे में मुलायम सरकार में पारित किया गया बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 अनवरत जारी रहेगा और मदरसे यूं ही चलते रहेंगे और साथ ही 16,000 से अधिक मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अब सरकारी स्कूलों में नहीं भेजे जाएंगे, वो अपने मदरसों में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि यूपी में सिर्फ इतने ही मदरसे नहीं हैं, बल्कि यूपी में कुल मदरसों में से ये सिर्फ मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या है और इसके अलावा बिना मान्यता के भी यूपी में हजारों मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। असल में साल 2022 में सूबे की योगी सरकार ने एक सर्वे किया था, उसको करवाया था, जिसमें यूपी में संचालित किए जा रहे मदरसों की जांच करने का आदेश दिया गया था और उस समय मात्र 1 महीना 5 दिन के भीतर ही शासन को रिपोर्ट्स सौंपी गई थी, जिसमें उस समय यानी 2022 में यह बताया गया कि यूपी में करीब 8,441 मदरसे ऐसे हैं जो बिना किसी मान्यता के ही यूपी में संचालित किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुरादाबाद में थे, जहां 550 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को संचालित किया जा रहा था। वहीं बस्ती में 350 और मुजफ्फरनगर में 240 मदरसे बिना किसी मान्यता के अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे, जिनका लेखा जोखा सरकार के पास नहीं था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16,513 मदरसे मान्यता प्राप्त मिले थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार सूबे की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में तो अभी जल्द ही शासन से मिले निर्देश के बाद जब अधिकारियों ने जिले में संचालित होने वाले मदरसों की जांच की तो यहां पता चला कि 320 मदरसों की जांच में से 169 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इसके अलावा वहीं अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने सहारनपुर जोन में संचालित किए जा रहे मकतबों की भी जांच करने का एटीएस को आदेश दिया था, जिसके लिए एटीएस ने 473 मकतबों की एक सूची तैयार की थी, जिनमें सहारनपुर के 118, शामली के 190 और मुजफ्फरनगर के 165 मकतब शामिल थे। वहीं एक और जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर से दिए गए आदेश पर या फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ अहम बातें भी सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और उसे भी जानना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मदरसा एक्ट को संविधान के खिलाफ बताने वाले फैसले को रद्द करते हुए कहा कि सभी मदरसे 12वीं तक कक्षा जो होती है, जो पढ़ाई होती है 12वीं तक की, उसके सर्टिफिकेट तो दे सकेंगे, लेकिन उसके आगे की शिक्षा का प्रमाण पत्र देने का अधिकार मदरसों के पास नहीं होगा। यानी अब यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसे छात्रों को कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मदरसे संचालित होते रहेंगे और राज्य सरकार शिक्षा मानकों को रेगुलेट करेगी। इसका मतलब है कि मदरसा बोर्ड कामिल यानी अंडर ग्रेजुएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूजी भी कहा जाता है और हिंदी में स्नातक बोला जाता है, और इसके अलावा फाजिल अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी की डिग्री, जिसे परास्नातक कहा जाता है, वो मदरसे अभी तक देते रहे, उसकी डिग्रियां देते रहे,
उसे अब मदरसे नहीं दे सकेंगे, यानी कि मदरसों को इसका अधिकार नहीं रहेगा। वहीं इसके साथ ही इस एक्ट के तहत मिले अधिकार के अंतर्गत मदरसे डिप्लोमा भी दिया करते थे, जिसे कारी कहा जाता है। वहीं आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी यानी 10वीं और आलिम यानी 12वीं के एग्जाम भी करवाता रहा है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच की ओर से दिए गए आदेश के खिलाफ फैसला तो आ गया है, लेकिन यूपी में साल 2017 के बाद से मदरसा बोर्ड ने नए मदरसों को मान्यता देना बंद कर दिया है। अब ऐसे में सवाल भी उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तो वास्तव में मान्यता प्राप्त मदरसों पर ही लागू होगा, तो ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का क्या होगा? अब ऐसे में इस मामले को लेकर आगे प्रदेश सरकार की ओर से इस पर क्या फैसला लिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा और काफी दिलचस्प भी होगा इसे देखना। वैसे आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है, क्या वो सही है, अथवा ये यूपी की जनता इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से संतुष्ट है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही फैसले को वो सही मानती है? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।